मुंबई, इंडिया। रात का वक्त। रिदम इस वक्त बेडरूम में सोफे पर बैठी हुई थी और वो अपने फ़ोन पर कुछ कर रही थी। तभी मिरांश अंदर आया और उसकी नज़रें रिदम की तरफ चली गई। वो रिदम की तरफ बढ़ते हुए बोला, "What are you doing, princess?" रिदम एकदम से मिरांश को देखकर उससे बोली, "ये तुम आकर मुझसे ऐसे सवाल क्यों करते हो कि मैं क्या कर रही हूँ? मैं कुछ भी कर सकती हूँ। कोई प्रॉब्लम है तुम्हें?" मिरांश उसके पास बैठकर बोला, "ऑफ कोर्स मुझे प्रॉब्लम है, प्रिंसेस।" रिदम हैरानी से बोली, "है क्या? मतलब कौन सी प्रॉब्लम है तुम्हें?" मिरांश उसका हाथ अपने हाथ में लेकर बोला, "प्रिंसेस, एक कहानी सुनाऊं?" रिदम कुछ पल रुककर बोली, "तुम कौन सा मान जाओगे अगर मैं मना करूंगी? सुनाओ, सुन रही हूं मैं।" मिरांश अचानक से बोला, "बहुत टाइम पहले की बात है। एक लड़का था जो थोड़ा पागल सा, थोड़ा आवारा सा।" ये सुनते ही रिदम ने एकदम से मिरांश की तरफ देखा। मिरांश उसकी आंखों में देखकर बोला, "बहुत अलग था। वो लोगों को पसंद भी नहीं था। लेकिन एक चीज थी जो उस लड़के को नहीं पसंद थी। वो थी झूठ, या कह सकते हैं कि सच छुपाना।" इतना बोलकर मिरांश एकदम से रुका और फिर वो रिदम के चेहरे के पास गया। रिदम ने कसकर अपने हाथों की मुट्ठी बना ली, पर वो अभी भी मिरांश की आंखों में देख रही थी। मिरांश बेहद धीमी सी आवाज में बोला, "एक बार एक परी ने उससे एक सच छुपाया। बात बड़ी हो या छोटी, पर उस लड़के को कुछ अच्छा सा नहीं लगा और उसने परी के पर काट दिए।" ये सुनते ही रिदम की आंखें एकदम से बड़ी हो गईं और वो हैरानी से मिरांश की तरफ देखने लगी। उसका ऐसा रिएक्शन देख मिरांश के फेस पर एक इविल स्माइल आ गई थी। रिदम धीरे से बोली, "ये क्या बोल रहे हो? तुम क्या साबित करना चाहते हो?" मिरांश उसके चेहरे पर आते हुए बालों को कान के पीछे करते हुए बोला, "वही जो तुम सुन रही हो प्रिंसेस। एक कहानी सुना रहा था मैं। कहानी इंटरेस्टिंग है ना?" रिदम कुछ बोलने की तभी अचानक से उसका फोन बजा। उसने जल्दी से अपना फोन चेक किया जिस पर शिवम का नाम फ्लैश हो रहा था। वह कॉल पिक करती उससे पहले मिरांश ने उसका कॉल पिक किया और फिर फोन स्पीकर पर रखकर बोला, "हेलो साले साहब, कुछ ही दिनों बाद आपको मेरी याद आ गई?" दूसरी तरफ से शिवम बोला, "मुझे तुम्हारी याद नहीं आई है, मुझे मेरी बहन की याद आई है। रिदम कहाँ पर है?" मिरांश एक नज़र रिदम को देखकर बोला, "मेरी वाइफ और आई कैन से मेरी प्रिंसेस मेरे साथ मेरे पास बैठी हुई है और हम अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे। अपने बीच में अपनी उसे क्या बोलते हैं प्रिंसेस?" रिदम अचानक से बोली, "टांग अड़ा दी।" मिरांश चुटकी बजाकर बोला, "यस एग्जैक्टली, टांग अड़ा दी।" शिवम अचानक से तेज आवाज में बोला, "रिदम, तुम वहीं पर हो तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? और कॉल इसने क्यों उठाया? तुम्हारा फोन तुम्हारे पास नहीं रह सकता क्या?" रिदम झट से बोली, "भाई, मेरी कोई गलती नहीं है। फोन यहाँ साइड में रखा था इसलिए उठा लिया। इट्स नॉट माई फॉल्ट, आप मुझे नहीं डांट सकते।" शिवम कुछ बोलना कि तभी मिरांश बोल, "ऑफ कोर्स प्रिंसेस, ये तुम्हें नहीं डांट सकते। साले साहब, आप अगर मेरी प्रिंसेस को डांटेंगी तो मुझे गुस्सा आएगा। सो यू हैव टू कंट्रोल योर सो कॉल्ड एंगर।" शिवम गुस्से में बोला, "शट अप मिरांशी रघुवंशी, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। मेरी बहन से बात करने के लिए मैंने कॉल किया, तो मुझे मेरी बहन के साथ अकेला छोड़ो।" मिरांश सार्कास्टिकली बोला, "क्या बात करते हो साले साहब? अगर मैं बोलूं कि तुम धनी को अकेला छोड़ दो तो तुम छोड़ दोगे तुम्हारी बीवी को? तुम अकेला नहीं छोड़ सकते, तो तुम मुझसे कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं अपने प्रिंसेस को छोड़ दूं?" शिवम गुस्से में बोला, "मिरांश, मुझे गुस्सा मत दिलाओ।" मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, "अगर आपको गुस्सा आएगा तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मिस्टर शिवम सिसोदिया, और साले साहब गुस्सा आता है तो गुस्सा करो। थोड़ा सा बीपी बढ़ेगा, हॉस्पिटल जाओगे और एक रेगुलर बॉडी चेकअप होगा। एक तीर से दो निशाने लग जाएंगे, सो करो गुस्सा, आई एम लिसनिंग।" रिदम मिरांश को घूरते हुए बोली, "क्या बोल रहे हो तुम?" मिरांश रिदम को देखकर उसे बोला, "वही जो तुमने सुना है प्रिंसेस। एक तो मुझे समझ में नहीं आता लोग एक बात बार बार सुनने के बाद ये क्यों बोलते हैं। क्या बोल रहे हो तुम? एक बार में सुनाई नहीं देता क्या? एक बार में समझ में नहीं आता? मेंटली डिसऑर्डर है जो एक बार में बातें क्लियर नहीं होती।" मिरांश की बात सुन रिदम को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या बोले। तभी शिवम चिल्ला कर बोला, "रिदम, तुम अपना फोन लेकर उस इंसान से दूर आओ, मुझे तुमसे अकेले बात करनी है।" तभी मिरांश तेज आवाज में बोला, "कहीं नहीं जाने वाली मेरी प्रिंसेस मुझे छोड़कर। वो मेरे पास बैठी हुई है और आई टोल्ड यू कि हम अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहे थे, और आई मीन मैं उसे कहानी सुना रहा था। वो रिस्पांस दे रही थी और हम कहानी कहानी खेलने के बाद घर घर खेलते। तुम बीच में आ गए।" शिवम धीरे से बोला, "घर घर
मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ साले साहब, आपको नहीं पता कि घर घर कैसे खेलते हैं? उसकी बात सुन रिदम के दोनों गाल एकदम से लाल हो चुके थे। वो शिवम से बोली, भाई मैं आपसे कल बात करती हूँ। ये नहीं मानने वाला, बोलकर उसने जल्दी से कॉल कट कर दिया और फिर एक राहत की सांस ली। रिदम ने मिरांश को देखा जो तिरछा मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। वो धीरे से बोली, मेंटल रघुवंशी कहीं का, बोलकर वो खड़ी हो गई। रिदम बेड की तरफ जा रही थी कि तभी मिरांश ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिदम उसकी तरफ मुड़कर बोली, कुछ नहीं छुपा रही मैं तुमसे, सुना तुमने, अगर कुछ छुपा भी रही हूं तो पता लगा लो ना। बहुत पावरफुल बनते हो, बहुत अनप्रिडिक्टेबल बनते हो तो पता लगा लो। बोलकर उसने अपना हाथ छुड़ाया और फिर बैग की तरफ बढ़ गई। उसके जाते ही मिरांश ने सोफे पर अपना सर टिककर अपनी आंखें बंद की और वो कुछ सोचने लगा। बैग के पास पहुंचकर रिदम ने अपना फोन साइड में रखा और वो बैग पर लेट गई। उसकी नज़र मिरांश की तरफ थी जो कि ऐसे ही बैठा हुआ था और उसकी आंखें बंद थी। रिदम मन में बोली, कुछ ज्यादा तो नहीं बोला मैंने, तो ये ऐसे क्यों बैठा है? कहीं तबीयत तो खराब नहीं होगी, हाथ में दर्द तो नहीं हो रहा? सोचते हुए उसकी नज़र मिरांश की हाथ की तरफ गई जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। थोड़ी देर ऐसे शांति से निकलने के बाद रिदम एकदम से उठकर बोली, तुम ऐसे क्यों बैठे हो? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बोलो ना, मैं सुन रही हूँ। मिरांश आंखें बंद किए हुए बोला, मिरांश, अगर फिक्र हो रही है तो फिक्र जताई जाती है प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने कुछ पल उसे देखा और उसे एकदम से बेड से उठकर उसके पास गई और उससे बोली, आंखें खोलो अपनी। उसकी बात सुन मिरांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और उसकी नज़रें सीधे रिदम की आंखों से जा मिली। रिदम उसकी तरफ हाथ बढ़ाकर बोली, सोना है ना तुम्हें? तो सो जाओ, पर यहाँ नहीं। सोने के लिए ना इंसानों ने बेड बनाया है। ठीक है, जिसके ऊपर सो सकते हैं तो तुम वहां सो सकते हो, यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं है। मिरांश ने बिना कुछ बोले रिदम के हाथ में अपना हाथ रख दिया और फिर खड़ा हो गया। बैग के पास पहुंचते ही रिदम ने अपना हाथ छुड़ाया और उससे बोली, तुम्हारी फिक्र कर रही हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मेरे दिल में कुछ भी है तुम्हारे लिए। ये सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी है। ओके, बोलकर वो अपनी साइड जाकर लेट गई और उसने मिरांश की तरफ पीठ कर ली। रिदम लेटे लेटे कुछ सोच रही थी कि तभी मिरांश ने पीछे से उसके पेट पर हाथ रखा और उसे एकदम से अपने पास खींच लिया। रिदम की पीठ उसके सीने से टकरा गई। वो धीरे से बोली, क्या कर? इसे आगे वो कुछ बोल पाती कि उसे अपने कंधे पर मिरांश के होठ महसूस हुई, जिसे महसूस करते ही रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। रिदम चुपचाप लेटी हुई थी, वही मिरांश के होठ लगातार उसके कंधे पर चलते जा रहे थे। उसका दूसरा हाथ रिदम के कंधे से फिसलते हुए उसकी उंगलियां तक पहुंचा और उसने रिदम की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट कर ली। अब तक रिदम की धड़कनें शोर करने लगी थी, वही मिरांश पूरी तरीके से उसमें खोता चला जा रहा था। थोड़ी देर बाद रिदम ने अपनी आंखें खोली और उसने तिरछी नजरों से मिरांश को देखा जो कि उसके कंधे पर अपने होंठ टिकाया आराम से सो चुका था। रिदम धीरे से बोली, थैंक गॉड ये सो गया, पर अब क्या करूं, मैं तो हिल भी नहीं सकती। अगर इसकी आंख खुल गई तो, सोचते हुए उसने एक गहरी सांस ली और फिर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। अगली सुबह रिदम की जब आंखें खुली, इस वक्त वो बेड पर अकेली थी। वो जैसे बेड से उठी, अचानक उसे बाहर से हल्की हल्की कुछ आवाज आने लगी। रिदम जल्दी से बेडरूम से बाहर निकली और वो आवाज को फॉलो करते हुए सीधे मिरांश की स्टूडियो के बाहर पहुंची। अंदर जाकर उसने देखा कि मिरांश एक स्टूल पर बैठा हुआ था और उसके हाथ में एक गिटार था। वो एक धुन बज रहा था। उसे देखते हुए रिदम मन में बोली, कभी ख्वाब था कि तुम्हारे सामने बैठकर तुम्हें गाते हुए सुनूंगी, तुम्हारी उंगलियों को गिटार पर यूं ही चलते हुए देखूंगी। पर वो तब था जब तुम वो नहीं थे जो तुम हो। आज तुम जो हो, उस इंसान से मुझे कोई खास लगाव नहीं हो सकता, क्योंकि, सोचते हुए उसने अपने ख्यालों को ब्रेक लगाया और फिर एक गहरी सांस लेकर जाने के लिए मुड़ गई। तभी मिरांश तेज आवाज में बोला, प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम के कम एकदम से रुक गए। रिदम ने मुड़कर अंदर देखा। मिरांश ने उसे आवाज नहीं लगाई थी, उसने बस ऐसे ही कहा था। वो सामने टेबल पर रखी हुई एक फोटो फ्रेम की तरफ देख रहा था। मिरांश गुनगुनाते हुए बोला, क्यों दिया दर्द हमें, हम आज तक ना समझे, बुरे हैं क्या इतने जो आ ना सके इस दिल में ये। इससे आगे वो कुछ बोल पाता कि तभी अचानक से गेट खुल गया। मिरांश ने अपनी नजरें रिदम की तरफ की जो कि उसे देख रही थी। रिदम उसकी तरफ बढ़ते हुए बोली, तुमने अभी मेरा नाम लिया था। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, सो फाइनली प्रिंसेस एक्सेप्ट करती हूँ कि उसका नाम प्रिंसेस है। रिदम झट से बोली, नहीं, ऐसा नहीं है।
पर तुम मुझे प्रिंसेस बुलाते हो तो मुझे लगा कि तुम मुझे बुला रहे थे। पर बोलते हुए उसकी नज़रें सामने टेबल की तरफ चली गई, जहां पर उसकी एक फ़ोटो थी। वो उसकी बचपन की फ़ोटो थी, जिसमें वो एक वाइट कलर के घोड़े के पास खड़ी थी। उसने प्रिंसेस वाली ड्रेस पहनी हुई थी और उसके फेस पर एक प्यारी सी स्माइल थी। रिदम धीरे से बोली, ये तो मेरे 10th बर्थडे की फ़ोटो है। तुम्हारे पास क्या कर रही है? मिरांश उस फोटो की तरफ देखकर बोला, ये मैंने अपने पास रखी है प्रिंसेस। जब तुमने ये फोटो खिंचवाई थी और आई कैन से कि तुम्हारी ये फोटो मैंने ही ली थी। ये सुनते रिदम को वो वक्त याद आया जब अपने 10th बर्थडे पर उसने बहुत जिद की थी हॉर्स राइडिंग की, और वो गई भी थी वहां पर। उसके साथ मिरांश और साहित्य भी गए थे और मिरांश ने उसकी फोटो ली थी। रिदम कुछ पल रुककर बोली, ओके, तो तुमने इसे अपने पास रख लिया। क्यों, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, नजरें खोलकर देखो प्रिंसेस, सब समझ आएगा। आंखें नहीं, दिल की नजरें। ये सुनते ही रिदम ने एकदम से मिरांश की तरफ देखा और कुछ पल रुककर बोली, जब तुम फ्रेश हो जाओ तो मुझे बता देना, मुझे तुम्हारे हाथ का बैंडेज चेंज करना है। बोलकर वो भागते हुए वहां से चली गई। उसके जाते ही मिरांश की एक्सप्रेशन एकदम से बदल गई। उसने सर झुकाकर एक गहरी सांस ली और धीरे से बोला, कंट्रोल मिरांश रघुवंशी, जस्ट कंट्रोल, क्या हो रहा है मुझे? बोलकर उसने गहरी सांस ली और फिर अपना गिटार साइड में कर दिया। मिरांश कुछ सोच रहा था कि तभी उसका फोन बजा। उसने जैसी कॉल पिक की, दूसरी तरफ से साहित्य बोला, उस डिजाइनर ने एक ईमेल आईडी दी थी मिरांश, और ईमेल आईडी से जिसका नाम सामने आया है, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं। मिरांश कुछ पल रुककर बोला, किसका नाम सामने आ गया जो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा बिग ब्रदर? साहित्य कुछ पल रुककर बोला, दादू। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, ओ माय गॉड बिग ब्रदर, अभिराज रघुवंशी तो बड़े खिलाड़ी निकले। अब क्या करोगे तुम तो फंस गए साहित्य रघुवंशी उर्फ बिग ब्रदर। साहित्य मिरांश की बात सुनकर उससे बोला, ऐसे नहीं होता है मिरांश, दादू ऐसा क्यों करेंगे? उन्हें क्या मतलब इन सारी चीजों से? वो तो चाहते थे कि मेरी और रिदम की शादी। मिरांश बीच में ही बोला, कुछ ऐसा मत बोल देना बिग ब्रदर जो मेरे दिल में खंजर की तरह वार करने लग जाए और फिर मुझे बुरा लगे और मैं कुछ गलत कर बैठूं। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, मैं कुछ गलत नहीं बोल रहा और ना ही मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूं जिसका तुम्हें बुरा लगे। खैर, मैं एक बार दादू से खुद पूछ लूंगा। मिरांश तिरछा मुस्कुराते हुए बोला, बस पूछना है? इस बात पर तो सीधे इल्जाम लगाना चाहिए और एक ड्रामा सीक्वेंस होना चाहिए, लाइक एक अच्छा सा बैकग्राउंड म्यूजिक, आई कैन इमेजिन दैट सीन। साहित्य धीरे से बोला, मिरांश रघुवंशी। मिरांश बेफिक्रे अंदाज में बोला, यस साहित्य रघुवंशी, आई एम लिसनिंग। साहित्य गहरी सांस लेकर बोला, मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। बोलकर उसने कॉल कट कर दिया। मिरांश अपने फोन की तरफ देखते हुए बोला, अभी तो पार्टी, ओप्स, अभी तो तमाशा शुरू हुआ है। बोलकर वो मुस्कुराते हुए उठा और फिर बाहर चला गया। वही रिदम इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ी थी और उसकी आंखें बंद थीं। वो मिरांश की बातों के बारे में सोच रही थी। कुछ याद आते ही रिदम ने एकदम से अपनी आंखें खोली और वो धीरे से बोली, नहीं, इन सभी चीजों के बारे में नहीं सोचना है मुझे। जस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। रिदम सिसोदिया। बोलते हुए उसने गहरी सांस ली और फिर शॉवर बंद करके वो थोड़ी देर बाद बाहर आई। बाहर आते ही रिदम के कदम एकदम से रुके और उसकी नज़र मिरांश की तरफ चली गई जो कि बेड के पास खड़ा था और इस वक्त रिदम ने सिर्फ एक बाथरोब पहना हुआ था। रिदम मन में बोली, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली तुमने, वो गेट। तभी मिरांश रिदम की तरफ देखकर बोला, वाओ प्रिंसेस, तुम मुझे ऐसे सरप्राइज देने के लिए आए हो, यू नो वॉट आई लाइक दिस सरप्राइज। बोलते हुए वो रिदम की तरफ बढ़ने लगा। रिदम झट से बोली, मैं तुम्हें कोई सरप्राइज नहीं दे रही हूँ, ठीक है? तुम जहां हो वहीं रुक जाओ। ये सुनते ही मिरांश तिरछा मुस्कुराया और अगले पल उसने रिदम का हाथ पकड़कर उसे अपने बेहद करीब खींच लिया। रिदम कुछ बोलती कि तभी मिरांश झुककर उसके कान में बोला, ऐसे कैसे प्रिंसेस? मैं तो उस वक्त भी नहीं रुका था। तुम्हें याद है ना मुंबई की वो हसीन रात, अवार्ड फंक्शन वाली एक रात? ये सुनते ही रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी आंखों के सामने कुछ फ्लैशेस आ गए। बाहर बारिश हो रही थी और एक गाड़ी के अंदर मिरांश और रिदम दोनों साथ में थे और बहुत करीब थे। ये सब याद आते ही रिदम ने झट से अपनी आंखें खोल ली। मिरांश हंसकी वॉइस में बोला, व्हाट हैपन प्रिंसेस, सब कुछ याद आ रहा है? रिदम धीरे से बोली, प्लीज मत करो, ये मुझे नहीं याद करना वो सब। ये सुनते ही मिरांश के चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए।
उसने रिदम की कमर पर अपनी पकड़ मजबूत की और उसका चेहरा अपनी तरफ करके बोला, लुक एट मी प्रिंसेस। ये सुनते ही रिदम ने मिरांश की आंखों में देखा। मिरांश रिदम की आंखों में देखते हुए उससे बोला, अगर तुम्हें याद नहीं करना तो वो तुम्हारी प्रॉब्लम है, लेकिन यादों को मिटाया नहीं जा सकता। और वो यादें तुमने और मैंने क्रिएट की है। सो स्टॉप प्रिटेंडिंग कि तुम ऐसा कुछ चाहती नहीं थी। रिदम झट से बोली, मैं नहीं चाहती थी, मैं। इससे आगे वो कुछ बोल पाती कि मिरांश ने उसे एकदम से बेड पर फेंक दिया। रिदम हैरानी से बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? बोलते हुए वो पीछे खिसक रही थी। मिरांश उसकी तरफ बढ़ते हुए बोला, तुम नहीं चाहते थी ना प्रिंसेस, अब चाहोगी। बोलते हुए उसने अपना एक घुटना बेड पर रखा और रिदम का पैर पकड़कर उसे अपने पास खींचा। रिदम पूरी तरीके से बेड पर लेट गई और वो मिरांश के नीचे थी। मिरांश उसके ऊपर झुका और धीरे से बोला, नहीं चाहती थी ना प्रिंसेस, यू नो वॉट, मुझे तुम पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। आई एम वेरी वेरी मच एंग्री, क्या करूं? क्या मुझे मेरी प्रिंसेस को पनिशमेंट देनी चाहिए? रिदम धीरे से बोली, क्या बोल रहे हो तुम? स्टॉप डूइंग दिस। तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? तुम बहुत अलग लग रहे हो, प्लीज। मिरांश बीच में बोला, क्योंकि मैं डिफरेंट हूँ प्रिंसेस। आई एम वेरी मच डिफरेंट। बोलते हुए उसने रिदम की उंगलियों से अपनी उंगलियां इंटरवेंट की और उसकी उंगलियों को कसकर दबाने लगा। रिदम ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसे दर्द होने लगा था। मिरांश ने कुछ पल रिदम के दर्द भरे चेहरे को देखा और फिर अचानक से उसका हाथ छोड़कर बोला, अगली बार से तुम नहीं चाहती थी, ये सेंटेंस तुम्हारे मुंह से ना निकले प्रिंसेस, इट विल बी बेटर फॉर यू। बोलकर वो रिदम के ऊपर से हटा और तुरंत वॉशरूम चला गया। उसके जाते ही रिदम ने अपनी आंखें खोली और वो सीलिंग की तरफ देखती हुई गहरी सांस लेने लगी। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, हर पल एक नया चेहरा दिखाते हो तुम, हर वक्त कोई ऐसा कैसे हो सकता है? सोचते हुए वो बस सीलिंग की तरफ देख रही थी। थोड़ी देर बाद मिरांश जब वॉशरूम से बाहर आया तो उसे रिदम कहीं नहीं दिखी। मिरांश खुद से बोला, प्रिंसेस, ऐसी हरकतें करना बंद कर दो जो मुझे मेरे कंट्रोल से बाहर करें। यू नो वॉट, मैं अपना कंट्रोल नहीं खोना चाहता, एटलीस्ट तुम्हारे सामने तो नहीं। बोलते हुए उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। थोड़ी देर बाद मिरांश रेडी होकर जैसे नीचे पहुंचा, वो सीधे डाइनिंग एरिया में गया जहां पर निधि खाना लगा रही थी। मिरांश चेयर पर बैठकर बोला, प्रिंसेस कहाँ है? निधि मिरांश को देखकर बोली, मुझे नहीं पता, मैंने उन्हें बेडरूम से बाहर निकलते हुए नहीं देखा। मैं किचन में थी। मिरांश ने अपना फोन उठाकर सीधे रिदम को कॉल कर दिया। कुछ ही पल में कॉल पिक हुआ। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, प्रिंसेस, तुम 2 फ्लोर के अपार्टमेंट में ऐसे गायब हो रही हो जैसे ये पूरा महल है, और जब मैं तुम्हें महल में रखूंगा तब तुम कहाँ गायब होने वाली हो? दूसरी तरफ से रिदम बोली, मैं कहीं गायब नहीं हो रही हूँ। ओके, गेस्ट रूम के बालकनी में हूँ। मिरांश अपने कॉफी मग उठाते हुए बोला, और तुम वहाँ पर क्या कर रही हो? कहीं तुम्हारे दिमाग में कूदने का इरादा तो नहीं है? अगर कूदने का इरादा है तो जस्ट बी केयरफुल, पैर टूटेगा तो मैं सही करवा दूंगा, हाथ टूटेगा तो भी सही करवा दूंगा, लेकिन अगर ज्यादा डैमेज हो गया तो फिर तुम्हें मंथली टेस्ट ज्यादा लगेगा। रिदम हैरानी से बोली, व्हाट द हेल आर यू सेइंग? तुम्हें ये लग रहा कि मैं सुसाइड अटेम्प्ट कर रही हूँ? मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, प्रिंसेस, तुम जब हमारा बेडरूम छोड़कर बालकनी में जाकर खड़ी हो, वो भी एक गेस्ट रूम के बालकनी में, तो मुझे यही लगेगा ना कि तुमसे सुसाइड अटेम्प्ट करना चाहती हो। निधि, एक बार चेक कर लेना कहीं सुसाइड नोट तो नहीं है। रिदम गुस्से में बोली, तुम मेरे मरने की प्लानिंग कर रहे हो? मुझे आज तक नहीं समझ में आया कि तुमने मुझसे शादी की। मिरांश धीरे से बोला, वो जो खुद कातिल है मैं उसे क्यों मारूंगा? रिदम हैरानी से बोली, व्हाट डिड यू से? कातिल? किसका कत्ल किया मैंने? आज तक एक मच्छर भी नहीं मारा है। मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, मेरा कत्ल किया तुमने प्रिंसेस? अपनी नजरों से, अपनी मुस्कान से, अपनी बातों से। ये सुनते ही रिदम की दिल की धड़कनें बढ़ चुकी थी। उसने कुछ पल सामने देखा और धीरे से बोली, तुम मेरे साथ फ्लर्ट कर रहे हो? मिरांश कुछ पल रुक कर बोला, रोमांस करूं प्रिंसेस? उसके लिए मुझे आना पड़ेगा, चाहती हो मैं आ जाऊं? रिदम झट से बोली, नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जहां हो वहीं रुको। मिरांश ने निधि को इशारा किया और फिर वो चेयर से उठकर ऊपर जाने लगा। रिदम कुछ सोचते हुए बोली, मुझे बाहर जाने की परमिशन नहीं दोगे तुम, तो मैं बालकनी से कूद सकती हूँ फिर से। मिरांश सार्कास्टिकली बोला, प्रिंसेस, मैंने सुना है कि गधे के पास दिमाग नहीं होता और आई कैन सी कि सच में नहीं होता। रिदम गुस्से में बोली, क्या बोलना चाहते हो तुम? सीधे सीधे बोलो कि तुम आखिर कहना क्या चाहते हो?
मिरांश मुस्कुराते हुए बोला, वही जो तुम्हें समझ में आ रहा है, प्रिंसेस। बोलते हुए वो अब तक एक गेस्ट रूम तक पहुंच चुका था। मिरांश गेस्ट रूम के अंदर गया। रिदम फिर से बोली, यू नो वॉट, तुम लगातार मेरी इंसल्ट किए जा रहे हो। अब तो मुझे लगता है कि मुझे कूद जाना चाहिए। और मैंने कहा था कि मैं बात करूं। तभी उसके पीछे से आवाज आई, तुमने कहा था प्रिंसेस कि तुम भागोगी और मुझे लग रहा है कि तुम अपनी बात को लेकर कुछ ज्यादा सीरियसली हो रहे हो। बोलकर मिरांश ने कॉल कट कर दिया और फिर फोन पॉकेट में रखकर वो रिदम की तरफ बढ़ने लगा। रिदम अपना फोन कान से हटाकर बोली, तुम यहाँ पर आ गए। मैंने तो बोला था ना कि तुम। मिरांश बीच में बोला, मैं यहाँ पर ना आऊं, लेकिन मैं तुम्हारी बात सुनने लगा तो फिर मिरांश रघुवंशी की बात कहाँ जाएगी प्रिंसेस। मैं तुम्हारी बातें नहीं सुन सकता। बोलते हुए वो रिदम के बेहद करीब आ चुका था। रिदम कुछ पल रुककर बोली, मैं सच में बालकनी से कूद सकती हूँ, समझ में आया तुम्हें। और अगर मैं बच गई तो तुम्हारे हाथ तो कभी नहीं आऊंगी। मिरांश अपनी भौहें चढ़ाते हुए बोला, पनिशमेंट भूल गई। हालांकि मैंने तुम्हें अच्छे से पनिश भी नहीं किया था प्रिंसेस। तुम्हें अंधेरे कमरे में नहीं रखा था। डू यू रिमेंबर। उसकी बात सुन रिदम की आंखों के सामने बस ऐसे ही एक अंधेरा कमरा आ गया। उसने अपने ख्याल झटका और धीरे से बोली, स्टॉप इट। मिरांश उसके चेहरे पर झुककर बोला, नेवर। रिदम ने कुछ पल मिरांश को देखा और फिर अगले ही पल उसने मिरांश को पुश किया और सीधे बालकनी की रेलिंग पर खड़ी हो गई। उसकी रेलिंग चौड़ी थी जिसके ऊपर खड़ा हुआ जा सकता था। खड़े होकर रिदम मिरांश को देखकर बोली, आई कैन जंप मिरांश रघुवंशी, और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुम देखते रह जाओगे। मिरांश अपने कदम पीछे लेते हुए बोला, जंप प्रिंसेस, और अगर तुम नीचे नहीं गिरी तो मैं खुद तुम्हें धक्का देकर नीचे गिराने वाला हूँ। रिदम धीरे से बोली, व्हाट, क्या बोल रहे हो तुम। मिरांश बिना किसी भाव से बोला, वही जो तुमने सुना। कूदने का शौक है ना। तुमने एक बार भागने की कोशिश की, मैंने पकड़ा। उसके बाद की पनिशमेंट तुम ऐसे भूल गई कि अब तुम मेरे सामने वो हरकत कर रही हो। तो इट्स ओके, यू डू। काउंट डाउन स्टार्ट होगा और अगर मेरे एक बोलने तक तुम नहीं कूदी तो मैं तुम्हें धक्का दे दूंगा। ओके प्रिंसेस। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, 5, 4, 3। रिदम बीच में बोली, बस तुम तो ऐसे काउंट डाउन कर रहे हो जैसे तुम वेट करो कि मैं नीचे कूदूं और तुम मुझसे पीछा छुड़ा सको। अगर पीछा छुड़ाना था तो मुझसे शादी क्यों की। मिरांश बिना किसी भाव के बोला, 2। रिदम चिल्ला कर बोली, मुझे न तुम पर बहुत गुस्सा आ रहा है मिरांश रघुवंशी, यू आर बिहेविंग लाइक ए मेंटल पीस। अपनी ऐसी मेंटल वाली हरकतें बंद करो। मिरांश ने बिना किसी भाव के रिदम के चेहरे की तरफ देखा जिस पर डर साफ नजर आ रहा था। रिदम ने एक बार मुड़कर नीचे देखा और फिर उसने वापस मिरांश की तरफ देखा जो अब उसकी तरफ अपने कदम बढ़ा रहा था। ये देखते ही रिदम की आंखें हैरानी डर से फैल गई। वो कुछ बोलती उससे पहले मिरांश धीरे से बोला, 1। बोलते हुए वो अब तक रेलिंग के बहुत पास आ चुका था। रिदम अचानक से बोली, मेरा मूड चेंज हो चुका है, मैं। मिरांश बीच में बोला, नहीं प्रिंसेस, बिल्कुल नहीं। यू आर ए रॉयल प्रिंसेस। अगर ऐसे बात बात पर पलटोगी तो फिर सवाल खड़े होंगे। और आई डोंट लाइक जब मेरी प्रिंसेस पर क्वेश्चन उठाएंगे। राइट, सो बाय बाय। बोलकर उसने रिदम की कुछ बोलने से पहले उसे धक्का दे दिया। क्या होगा आगे, क्या गिर जाएगी रिदम, जानने के लिए सुनते रहिए।